Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, अभी तक हम पढ़ रहे थे 10th और 12th की क्लासेस के लिए. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की क्लास के लिए भी टॉप चैप्टर्स को. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो क्या है हमारा सेट्स है. अब सेट्स के जो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात की जो सेट है वो कहाँ यूज़ होता है, किसने किसके द्वारा दिया गया, किसने इसको दिया, किस लिए यूज़ होता है और साथ के साथ क्या इसकी बेसिक डेफिनेशंस होती है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात है कि जो सेट का जो इंट्रोडक्शन है मैथमेटिकली वो किसने दिया था, वो दिया था जॉर्ज कैंटोर ने. जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने किससे रिसर्च करना स्टार्ट किया, साथ के साथ सेट्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया. और आज के टाइम में जो सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स का. बहुत सारी जो ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की उसमें यूज़ किया जाता है. आगे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ोगे, उनमें भी डायरेक्टली हम किसका यूज़ करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से. सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम सेट की बात करें तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम एक्सेट्रा. इसका मतलब कि जो हमारी डेली लाइफ होती है, जो डेली लाइफ रूटीन होती है, हम बहुत सारी कलेक्शंस की बात करते हैं ना. किसी भी चीज़ के बारे में बात कर ली हमने, मान लीजिए हमने कार्ड्स की बात कर ली कि कार्ड्स का क्या होता है, पूरा पैक होता है 52 कार्ड्स का. लोगों की भीड़ के बारे में बात कर लिया. क्रिकेट टीम. अब क्रिकेट टीम में क्या कॉमन होता है कि वो सारे क्या होंगे, प्लेयर्स होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, यही ना. इस जगह इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस, कि ये तो हमारी जनरल लाइफ की बात हो गई, लेकिन जो हमारी मैथमेटिक्स है वहाँ पर भी हम कलेक्शंस की बात करते हैं. कलेक्शन मतलब एक जो इकट्ठी चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. अब अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 ये क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स की बात करें 2 3 5 7 11 13 ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है. इनकी क्या स्पेशलिटी है प्राइम नंबर्स की, कि ये अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे. यही क्या होती है हमारे प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है. और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये सारे जो नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 ये आपस में क्या हो गए, लिंक्ड हो गए. क्या बन गई, एक कलेक्शन बन गई. जैसे ओड नेचुरल नंबर्स की बात करें, ओड नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से. द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की नदियाँ जो हैं हमारी गंगा यमुना, ये हमारी क्या है, एक साथ ये कैसे इंटरलिंक्ड हुई, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, इंडिया की रिवर्स है. जो इंग्लिश के वोवल्स है AEIOU, ये क्या प्रॉपर्टी हुई कि ये सारे के सारे वोवल्स हैं, ये इस तरीके से लिंक्ड हुए. तो ये इस तरीके की क्या होती है, हमारी अलग अलग कलेक्शंस होती है. इसी कलेक्शन से निकल के आती है हमारी सेट की डेफिनेशन. तो जो हमारी सेट की डेफिनेशन है वो क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कि सेट क्या होता है हमारे, एक वेल डिफाइंड मतलब एक जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो डिफाइन किए गए हैं. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हम, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि जहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से इंटरलिंक्ड होंगे, जिसकी वजह से वो उस कलेक्शन से बिलोंग करेंगे. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे. वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स. कि जो उसके हम उसको ऑब्जेक्ट बोले, एलिमेंट्स बोले या मेंबर्स बोले, ये सारी क्या है, एक जैसी टर्म्स है. हम बोल सकते हैं कि वो सेट के मेंबर हैं, हम बोल सकते हैं वो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम बोल सकते हैं वो सेट के एलिमेंट्स हैं. सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ABCD इस तरीके से, ठीक है. और साथ के साथ जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से. जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ सेट्स की बात करें जो हम जनरली मैथमेटिकली यूज करते हैं, सबसे पहले n हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और इसीलिए कौन से सेट से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. z क्या हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है. इंटीजर्स मतलब जहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी आएगी. तो यहाँ पर ये कैसे लिंक्ड हुए, क्योंकि ये इंटीजर है इसीलिए किससे बिलोंग कर जाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर जाएंगे. Q हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है. रैशनल नंबर्स मतलब जो नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म्स में होते हैं, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हुए, इसीलिए एक दूसरे से लिंक्ड हुए और वो किससे बिलोंग कर गए,
सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करके। इसी तरीके से ये हमारा R एक सेट है रियल नंबर्स का। Z प्लस है हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जहाँ पर 1 2 3 यही आएंगे, उसमें हमारी नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगी। Q प्लस का मतलब है पॉजिटिव रैशनल नंबर से, जैसे हम बोलेंगे 2/5 6/7 इस तरीके से, वहाँ पर -2/3 ये नहीं होंगे। R पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से। तो ये कुछ ही सेट्स के एग्जाम्पल हैं। सेट से रिलेटेड एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। की जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ABCD XYZ किसी भी तरीके से। अगर हमने बोला है इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, मतलब A उसका हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं। अगर वो सेट A का एलिमेंट है तो हम उसको बोलेंगे वी से दैट A बिलोंग्स टू A। तो हम बोलेंगे कि जो A है स्मॉल a वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A जो हमारा सेट है। ठीक है, ये जो बिलोंग्स टू के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है, ये हमारा ग्रीक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। और इसके ये किस लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू क्या होती है इसके लिए टर्म यूज की जाती है। दस वी राइट A बिलोंग्स टू कैपिटल A। इस एप्सिलॉन का मतलब है कि ये जो स्मॉल a है वो हमारे जो कैपिटल A जो हमारा सेट है उससे बिलोंग कर रहा है। अगर हम बोलेंगे इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, कि अगर B एलिमेंट नहीं है सेट A का, तो हम लिखेंगे ये जो एप्सिलॉन में हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, और इसका मतलब हो जाएगा B डजंट बिलोंग्स टू A। ये जो B है ये इस सेट A का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट V ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट A, अगर हम वोवल्स की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट में तो A तो बिलोंग करेगा V से, लेकिन अगर कोई और हम वो अल्फाबेट उठाते हैं, मान लीजिए हमने C उठाया, तो क्या C एक वोवल है, नहीं है, तो हम लिखेंगे C डजंट बिलोंग्स टू V। तो ये क्या है, हमारा एप्सिलॉन का सिंबल है। तो ये था हमारा सेट का इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।